अधिकांश राज्यों में किसानों और सौर ऊर्जा से सिंचाई करने के लिए सोलर पंप ही चलाने की सुविधा मिलती है, मगर छत्तीसगढ़ सरकार ने सोलर एनर्जी का खेती में बहुआयामी उपयोग करने की मुहिम शुरू कर दी है। इसमें सरकार द्वारा किसानों को खेत पर ही सोलर फार्म स्टेशन बनाकर दिया जाएगा। इसकी मदद से किसान सोलर पंप के अलावा सौर ऊर्जा में राइस मिल भी चला सकेंगे। सरकार ने कृषि उत्पादकता में सौर ऊर्जा के कारगर इस्तेमाल को सुनिश्चित करते हुए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक सोलर फार्म स्टेशन स्थापित कर दिया है। इसके कारगर परिणाम सामने आने के बाद सरकार ने भरोसा जताया है कि सौर ऊर्जा की मदद से किसान फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकेंगे। इससे किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बताया गया कि सौर ऊर्जा के उपयोग से किसानों को अपने खेत की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना आसान हुआ है। इससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है। सौर ऊर्जा और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक के मेल से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इजाफा करने के लिए राज्य के दंतेवाड़ा जिले में सफल प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके तहत दंतेवाड़ा में गिदम ब्लॉक में बड़ा तुमनार गांव के किसानों को सरकार की ओर से खेत पर ही सोलर फार्म स्टेशन की सौगात दी गई है। लगभग 27 लाख लागत से स्थापित किए गए इस सोलर फार्म स्टेशन से किसान सोलर पंप का इस्तेमाल कर न केवल सिंचाई क्षमता को बढ़ा रहे हैं, बल्कि थ्रेसर और बीडर के अलावा धान मिल सहित आधुनिक कृषि उपकरणों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उपकरण अब तक बिजली से चलाए जाते हैं। विभागीय अधिकारी ने बताया कि दंतेवाड़ा जिला में स्थापित पहले सोलर फार्म स्टेशन में धान कुटाई की छोटी मिल भी स्थापित की गई है। ये मिल पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। सोलर फार्म स्टेशन के ऑपरेटर ने बताया कि मिनी सोलर राइस मिल से निकलने वाले चावल की गुणवत्ता बेहतर पाई गई है। इस मिल में चावल भी कम टूटते हैं। इससे किसानों की उपज का अच्छा दाम मिलता है। उन्होंने बताया कि सोलर फार्म स्टेशन में धान मिल और सोलर पंप के अलावा थ्रेसर और ब्रीडर सहित अन्य कृषि उपकरण भी चलाए जा सकते हैं। इससे किसानों के समय, श्रम और लागत में बचत हो रही है। इस मुहिम के तहत किसानों के एक समूह को सोलर पावर स्टेशन का संचालन करने का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। अभी क्या जो थ्रेशर आते हैं बेसिकली उसमें आप 2 से 3 फसलें ही निकाल पाते हो, लेकिन इसको इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। हम जाली चेंज करते हैं तो 13 फसलें और प्लस चारा, छोटा चारा और बड़ा चारा दोनों काट सकते हैं। इससे किसान को क्या होगा, अभी जो थ्रेशर लेते हैं तो बेसिकली और इस सोलर से चलता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है किसान के लिए। अभी जो किसान कर रहा है ना कि थ्रेशर लेता है और लेके घर में खड़ा रखता है, जब 2 फसलें होंगी तभी यूज होगा। बस इसमें क्या है, 13 निकाल रहा है तो फसलें तो खत्म नहीं होनी, पूरे साल चलनी है। लगभग ये मान के चलिए अभी जो किसान थ्रेशर यूज कर रहा है 60 दिन यूज कर रहा है। इसके आने के बाद वो इसको कम से कम यूज करेगा तो 150 दिन यूज कर सकता है बेसिकली। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।